भारत में 10 सबसे लोकप्रिय नेता कौन से हैं? ये जरूरी नहीं है कि लोकप्रिय होने के लिए आपको कुछ महान काम ही करना पड़े। कई बार नेता अपने बयानों को लेकर, विवादों को लेकर और कभी कभी तो अपनी तस्वीरों को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। राजनीति में ये एक उसूल माना जाता है कि आपके पास करने के लिए कोई काम हो या ना हो, लेकिन आपको सुर्खियों में बने रहना जरूरी है और ये बात भारत के नेता अच्छे से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे लोकप्रिय नेताओं के बारे में बताएंगे। नंबर 1, नरेंद्र मोदी। हमारी आज की इस लिस्ट में पहले नंबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। आज भारत तो क्या, दुनिया का बच्चा नरेंद्र मोदी का नाम जानता है। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत का कद कई गुना बढ़ा दिया है। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और विश्व के सभी बड़े और शक्तिशाली देश भारत को अपना मित्र बताते हैं। नरेंद्र मोदी हजारों लाखों युवाओं के आदर्श बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। विदेशों में भी नरेंद्र मोदी का स्वागत मोदी के नारों के साथ होता है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। वो अब तक कई योजनाएं चला चुके हैं, जैसे उज्ज्वल योजना, जनधन योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना और आवास योजना। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक को सफाई के प्रति मोदी जी ने जागरूक किया है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी स्कीम से देश आज आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। नंबर 2, अमित शाह। अमित शाह को वर्तमान समय में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और उनकी गिनती भी देश के 10 सबसे लोकप्रिय नेताओं में की जाती है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर नेता के रूप में अमित शाह को ही देखा जाता है। उनकी नीतियों के कारण ही बीजेपी कई राज्यों में अल्पमत होने के कारण भी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अमित शाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में गुजरात की राजधानी गांधीनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। अमित शाह फिलहाल भारत में गृह मंत्री भी हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति में भी अमित शाह का रोल अहम रहा है। नंबर 3, राहुल गांधी। एक नेता के तौर पर भले ही आप राहुल गांधी को पसंद करें या ना करें, लेकिन उनकी लोकप्रियता से आप इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी का नाम भी आज देश का बच्चा जानता है। गांधी परिवार से होने के कारण राहुल गांधी हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहे हैं। इसके अलावा अपने बयानों और स्पीच को लेकर भी अक्सर वो मीडिया में छाए रहते हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। साल 2017 में 2019 तक वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। राहुल गांधी 52 साल के हो गए हैं, लेकिन लड़कियों के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। नंबर 4, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जब से राजनीति में कदम रखा है, तब से युवाओं की राजनीति में दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। उन्होंने एक आम आदमी के रूप में अपनी छवि बनाई है। देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन को लाने में अरविंद केजरीवाल का योगदान काफी अहम रहा है। आज उनकी गिनती देश में सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में गिनी जाती है। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ सेंटर में काबिले तारीफ काम किया है। साथ ही साथ दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली और फ्री पानी जैसी स्कीम के जरिए उन्हें जनता से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिला है। अरविंद केजरीवाल को साल 2006 में रेमन मैग्नेस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया और तब से लेकर आज तक वो पार्टी के कन्वीनर बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। दिल्ली में जीत के बाद उनकी पार्टी पंजाब में भी सरकार बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार के साथ उनका वाद विवाद भी चलता आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी साबित हो सकते हैं। नंबर 5, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने बहुत कम समय में ही अपनी अलग पहचान बना ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में उन्हें सबसे बड़े हिंदू लीडर के रूप में देखा जा रहा है। 19 मार्च 2017 से लेकर आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पहले सन 1998 से लेकर 2017 तक वो गोरखपुर में सांसद भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और माफियाओं पर जमकर नकेल कसी है। उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अब तक कई अवैध अतिक्रमण पर वो बुलडोजर चलवा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की सबसे खास बात यह है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो रोजाना सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। केवल 22 साल की उम्र में ही अपनी योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया था। नंबर 6, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, जिन्हें आज पूरा देश दीदी के नाम से जानता है, इनका नाम इस लिस्ट में देखकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन लोग आज भी उनकी सादगी को पसंद करते हैं। ममता बनर्जी साल 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी और तब से लेकर आज तक उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी की कुल संपत्ति आज भी केवल 16 लाख है। वो सरकारी बंगले में नहीं रहती, बल्कि एक टूटे हुए जर्जर हो चुके पुश्तैनी आवास में ही रहना पसंद करती हैं। ममता केवल सफेद साड़ी और चप्पल पहनती है। अन्य नेताओं की तरह ममता को होटलों और महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है। वो कई किलोमीटर की यात्रा भी पैदल ही तय कर लेती है। ममता ने पश्चिम बंगाल में कई विकास कार्य भी कराए हैं, जिस कारण लोग उन्हें पसंद करते हैं। ममता हमेशा से ही जमीन से जुड़ी नेता रही है और उनकी इस बात के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। नंबर 7, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे के पुत्र हैं। साल 2003 से लेकर अब तक वो शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। कभी बीजेपी के साथ वाद विवाद को लेकर, तो कभी अपने भाई के साथ पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर, तो कभी चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। उद्धव ठाकरे मराठी लोगों के आरक्षण के लिए भी कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं। महाराष्ट्र में उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है और अपने बयानों के कारण अक्सर वो नेशनल मीडिया का ध्यान
ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 8, सोनिया गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पॉपुलैरिटी के मामले में किसी से कम नहीं है। वो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी के स्थान पर पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने साल 2004 और 2009 में जीत दर्ज कर केंद्र में सरकार बनाई थी। राजनीति के अखाड़े में कई दिग्गजों और पहलवानों को सोनिया गांधी चित कर चुकी हैं। सन 1999 से लेकर अब तक वो लगातार रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करती आई हैं। नंबर 9, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे अधिक शपथ लेने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा वो केंद्र सरकार में रेल मंत्री और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता हमेशा से ही 7वें आसमान पर रही है। कहा जाता है कि बिहार को नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने जमीनी स्तर पर बिहार के अनेकों विकास कार्य कराए हैं। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और कई बार वो अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर चुके हैं। नंबर 10, शशि थरूर। शशि थरूर अक्सर अपनी वोकैब्युलरी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वो एक प्रसिद्ध राजनेता होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। इनके अलावा महिलाओं के साथ तस्वीरों को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया जाता है और इनसे उनकी लोकप्रियता में और अधिक इजाफा होता है। साल 2009 में अब तक वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं। साथ ही वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के विदेशी मामलों के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था, जिसमें खड़गे की जीत हुई थी। तो दोस्तों, ये है भारत के 10 सबसे लोकप्रिय नेता जिनके बारे में आए दिन आप समाचार में सुनते ही रहते होंगे। बात अच्छी हो या बुरी, लेकिन किसी न किसी तरह से ये सुर्खियों में बने ही रहते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इन सभी नेताओं की लोकप्रियता काफी अधिक है। कई मीम्स भी इन सभी लीडर्स के ऊपर आपको बने मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।